अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं आपका उस्ताद अली और दिस इज़ यू आर वाचिंग पंजाब टीवी। नाज़रीन, बात यहाँ से शुरू होती है कि पूरा मुल्क पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों, जबकि इस दुनिया में और भी काफ़ी से मुल्क हैं, बहुत मतलब हिसाब से वो स्टेबल जा रहे हैं। हर मुल्क अपने मुल्क में क्या कह रहे हैं कि आप वो स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छाई के तौर पे, जबकि एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कि कदम तो आगे उठाता लेकिन ज़्यादा पीछे है। इस बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो तो हर चीज़ पे टैक्स दे रही है, जबकि दाल ले रही है तो उस पर टैक्स, चीनी ली है तो उस पर टैक्स, दालें ली है तो उस पर टैक्स, आटा लिया है उस पर टैक्स, घी उस पर टैक्स, चीनी माचिस तक हम टैक्स दे रहे हैं। तो फिर हमारे मुल्क का जो इतना टैक्स है वो जा कहाँ रहा है? और जबकि दूसरी जानब देख लें तो आपने कभी मोटरवे पे सफ़र किया होगा। जब आप M4 पे सफ़र करेंगे ना तो M4 का ये हिसाब है कि आप थोड़ी सी टाइम में ना देख लें कि वहाँ पे गाड़ियों को कितना रश होता है, जबकि छोटी गाड़ी 1000 पर टैक्स दे रही है। और जब अगर इस्लामाबाद से लाहौर या इस्लामाबाद से मतलब बहावलपुर की जानब जाते हैं तो एक छोटी गाड़ी फी गाड़ी 1000 पर टैक्स दे रही है। और जब बड़े ट्रक कंटेनर या फिर बड़ी गाड़ी लगाएं तो उसका तो फिर हज़ारों में टैक्स जाता है। बात यह है कि अगर वो एक दिन पे अगर 1000 गाड़ी, ज़्यादा नहीं कह रहा अगर 12 वो मतलब टूल टैक्स है, 12 से अगर 1000 भी निकले तो 12,000 गाड़ी निकलती है फॉर एग्जांपल एक दिन में। आप टैक्स लगा लें, फी गाड़ी 2000 के हिसाब से लगाएं, छोटी बड़ी दोनों में एवरेज निकालें तो वो कितना टैक्स बनता है। बात यह है कि समझ नहीं आ रही कि इसका इतना टैक्स कहाँ जा रहा है। और एक जो बिजली तो बिल्कुल ही पिछले दिनों में से काबू ही नहीं आ रही। अगर आप बिजली का बिल उठा के देख लेना तो उसमें 200 के लगभग कुछ यूनिट होंगे। उसका बिल आ गया जनाब 10,000 रुपये। पिछले 2 माह से मैं भी 10,000 रुपये मतलब दे रहा हूँ इसको, क्या कह लें आप, वो मैं आपको कहूँ। और बात ये है कि इतने ज़्यादा बिल इंक्रीज़ क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप देखेंगे ना उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा होंगे। सेल टैक्स उस पर आ रहा है, इनकम टैक्स उस पर आ रहा है, टीवी फीस उस पर आ रही है, उसके बाद नीलम जेलम सरताज उस पर आ रहा है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उस पर आ रही है, पता नहीं और क्या क्या। जबकि हमारा बिल जो बनता है ना लगभग 2000 या 3000 के लगभग हमारा बिल है। और उस पर 10,000 रुपये बाकी मतलब टोटल लगा के 7,000 रुपये उस पर टैक्स है। बात यह है कि जब बिजली के आप अगर देख लें ना वापडा मुलाजिम देख लें तो उसकी आप पूरी तादाद निकालें, फिर उसको यूनिट दें, यूनिट देने के बाद आप देखें कि कितने लोगों का बिल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फ्यूल की पे मद पे हम जो टैक्स दे रहे हैं वो अब सारा उनका खर्चा भी हम आवाम ने उठाया हुआ है। उसके अलावा आप चले जाएँ इस सिंध वाली साइड पे तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो बिल दे ही नहीं रहे। उसके अलावा आज एक लाहौर रंग का नुमाइंदा था, उसकी मैं खबर देख रहा था, जबकि वो पता नहीं किस जगह पे गया हुआ है तो एक बहुत बड़ा मतलब कि आता था, बहुत बड़ी एक बाउंड्री थी, बहुत बड़ा एक लगा लें कि उसको आप कह सकते हैं मतलब विलेज कह लें, आप गांव कह लें, कुछ भी कह लें वो, लेकिन उसके एक घर का भी ना तो मीटर नहीं था। सवाल ये पैदा होता है क्या ये सब सो रहे हैं? या तो फिर ये सब सो रहे हैं या फिर ये जानबूझकर कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, हम तुम्हारे साथ हैं। तो प्लीज़ खुदारा सब ने अपनी अपनी जान अल्लाह को देनी है और इस आवाम पे रहम खाएं। इससे पहले कि आवाम निकले आप बाज आ जाएं। आवाम का सब्र ना आप छीनें। जब आवाम का सब्र को छीन लेगा ना, आवाम को अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों से मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मजबूरन मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, मैंने ये वीडियो कभी भी बनानी नहीं थी, ना मैंने कभी आज तक इस टॉपिक पे कोई सोशल मीडिया पे बात की है। आज मजबूरन मुझे इस बात पे आवाज़ उठानी पड़ी, मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आप बाकी पार्टियों को देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक छोटा सा इनका जो मतलब बापडा का एक छोटा सा एम्प्लॉयर है वो, उसको बिल फ्री मतलब इतना है
उसके अलावा वो जहाँ कनेक्शन लगाने जाता है वहाँ से फीस चार्ज करता है, जहाँ पे मीटर लगाता है उस पर जिसका बिल नहीं तारा मतलब उन्होंने नहीं तारा उस पर पैसे, जिस पे अगर उन्होंने कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी उस पर टैक्स, वो पैसे ले रहे हैं। वापडा वाले हर तरफ से खा रहे हैं, डॉक्टरों के पास चले जाएं डॉक्टर हर तरफ से खा रहे हैं। पहले जाओ जी लेबॉर्ट्री टैक्स करवाओ, मेरी पहले फीस भरो, उसके बाद लेबॉर्ट्री टैक्स के बाद जाओ ये मेडिसिन लेके आओ, मेडिसिन के बाद ये मेडिसिन लेके आओ, उसके बाद आपका कोर्स होगा जी मतलब कि इतने पैसे आप यहाँ जमा करवा दे, इतने यहाँ जमा करवा दे, उसके बाद अगले हफ्ते आपने फिर आना है। बात ये है कि ये गरीब बंदा कहाँ जाए मुझे आप इतना बता दें, ये गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ?